है ना। तो अब देखो इसको, वेटिंग रूम में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो बॉडी प्लॉट हम देखते हैं आज से, है ना। तो बॉडी प्लॉट देखो, इट इज अ प्लॉट ऑफ द डीवी वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल इन डिग्रीज वर्सेस लॉग ओमेगा, है ना। बॉडी प्लॉट एक्चुअली फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन को मैग्नीट्यूड के वेरिएशन के साथ में प्लॉट किया जाता है, और इस लिंक को या इस बॉडी प्लॉट से जो प्लॉट बनता है उसको हम जो बनाते हैं वो बनाते हैं डीवी के स्केल पर, जिसको हम बोलते हैं पोलर ग्राफ, राइट। तो पोलर ग्राफ जो है, पोलर ग्राफ, सॉरी मैं पोलर ग्राफ बोल रहा हूँ, डीवी स्केल पे इसको हम किया जाता है। और डीवी स्केल का पेपर होता है उसको बोलते हैं हम सेमी लॉग पेपर, है ना। एक लॉग पेपर होता है, एक सेमी लॉग पेपर होता है। तो बॉडी प्लॉट जो है वो लॉग पेपर पर प्लॉट होता है, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिनमें से एक सिस्टम गेन प्लस माइनस के। तो ये बहुत जरूरी चीज है जब हम कोई भी सिस्टम बनाते हैं, या जब हम पोलर ग्राफ बॉडी प्लॉट को प्लॉट करना चाहते हैं, तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, सिस्टम गेन के से, ठीक है। मान के चलो कि सिस्टम का गेन प्लस माइनस के आपको दिया हुआ है। इसको अगर हम फ्रिक्वेंसी के टर्म में कन्वर्ट करें तो प्लस माइनस के प्लस जे जीरो मीन्स ये हमने कन्वर्ट कर लिया रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अब इस नंबर का मैग्नीट्यूड की बात करें तो प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस जीरो, मतलब रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट के। इट्स डीबी में वैल्यू अगर हम इसकी कन्वर्ट करें, ये बहुत जरूरी है, आप लोग बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। तो के जो वैल्यू आई है उस के को हम 20 log के में कन्वर्ट कर देते हैं। 20 कन्वर्ट में करने के लिए लास्ट में हमने डिस्कस किया था, 20 log के इसलिए करते हैं क्योंकि जो वैल्यू है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डीवी के स्केल पे कन्वर्ट करना है। तो डीवी की स्केल सिंपली जो भी वैल्यू है उसको 20 log के फॉर्म में 20 log x आप निकालेंगे तो वो वैल्यू डीवी की वैल्यू कहलाती है, ठीक है। तो मान के चलो ये आपका मैग्नीट्यूड है बाय एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे आपका लॉग के केस में स्केल है, ठीक है। मैं अभी इसको समझाऊंगा, अब पहले हम लोग इसको देख लें कि कैसे होता है। इस पूरे फॉर्मेट को भी मैं समझाऊंगा कि कैसे लॉग के स्केल का फॉर्मेट होता है। अब ये आप अगर देख पा रहे हैं तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आपका क्या बना हुआ है, डी स्केल 20 log मीन्स मैग्नीट्यूड है। एक्स एक्सिस पे आपका लॉग का फॉर्मेट में लॉगरिथमिक की वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो हमें एक्स एक्सिस पे लॉग के केस में फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करना है, और बाय एक्सिस पे हमको मैग्नीट्यूड को प्लॉट करना है। साथ में इसके हम एक एंगल का प्लॉट भी करते हैं, तो वो भी हम जैसे एक एग्जांपल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब मान के चलिए कि आपका जो पार्ट है इंटीग्रल डेरिवेटिव फैक्टर्स में है, मान के चलिए s की पावर प्लस माइनस n है, डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है s प्लस माइनस n है। तो इसको अगर हम देखते हैं, s की जगह हमने j ओमेगा रखा, j ओमेगा प्लस माइनस n, तो वॉट एवर इज द वैल्यू प्लस माइनस n हो। जब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, एंड प्लस माइनस n तो आपका चला ही आ रहा है, तो ओमेगा प्लस माइनस n होगा। इसको बहुत ध्यान से देखना। अब इसकी वैल्यू ओमेगा की स्क्वायर में प्लस माइनस n है, इसको अगर हम डीवी स्केल पे कन्वर्ट करते हैं तो 20 log प्लस माइनस n ओमेगा करना पड़ेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो log x की m की पावर n log m होता है, तो 20 इंटू n, क्योंकि n सामने आ जाएगा तो 20 इंटू n log ओमेगा होगा। तो जो इसकी स्लोप होगी वो स्लोप क्या होगी, प्लस माइनस 20 इंटू एन डी बी पर डिकेड।
स्लोप बहुत जरूरी है। हमको स्लोप निकालना है, 3 चीजें निकालना है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहले स्टार्टिंग पॉइंट गेन फैक्टर से निकालना है, फिर हमको इसको स्लोप निकालनी है। तो स्लोप हम टाइप ऑफ सिस्टम के माध्यम से होता है। ऑर्डर इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द डिनोमिनेटर और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जबकि अगर हम बात करते हैं तो प्लस माइनस एन की बात करते हैं तो ये टाइप को डिनोट करता है। टाइप और ऑर्डर हम पहले भी पढ़ चुके हैं और मैंने वहां पे भी आपसे कहा था कि ये चीज बहुत जरूरी है कि टाइप और वो चीजें हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमको स्लोप निकालना है। अब देखना, सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो सर ठीक से आवाज ही नहीं आ रही थी। हेलो दुर्गेश, आवाज आ रही है? सर कट कट के आ रही है सर। और अभी? अभी ठीक आ रही है सर। ठीक है, चलो। तो देखो, ये वाली चीज समझी थी आपने, एस की पावर प्लस माइनस एन, समझी थी दुर्गेश? यस सर, यस सर। समझ ली थी? तो देखो प्लस माइनस एन मतलब हम ऐसे मान लेते कि हमने टाइप और ऑर्डर निकाले थे पहले। यस सर। तो टाइप जो होता था वो अगर हम फैक्टर करते हैं, मतलब टाइम डोमेन में उसको फैक्टराइज करते हैं, तो जो एस की पावर हाईएस्ट आती है उसको हम टाइप बोलते हैं, है ना? यस सर। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइप और ऑर्डर। यस सर, ऑर्डर अब कहते मान हैं। के चलिए कि ऑर्डर है आपका प्लस माइनस एन, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, टाइप, है ना? तो इसकी यस जो सर। इनिशियल स्लोप होगी वो क्या होगी? प्लस माइनस 20 इंटू एन डीवे पर डिकेड में बताऊंगा स्लोप क्या होती है, ठीक है? यस अब सर। तो हमने कहा कि इतना है और इससे हमने स्लोप को निकाल लिया। तो मान के चलिए आपका टाइप 1 का सिस्टम है, टाइप 0 है तो स्लोप तो कांस्टेंट हो जाएगी, कोई इशू नहीं होगा, आई होप सो, यस सर। है ना? लेकिन मान के चलिए कि टाइप 1 हो गया तो स्लोप कितनी होगी? टाइप 1 होगा तो प्लस माइनस 20 डीबी पर डिकेड कहलाएगा, है ना? टाइप 1 है तो, है ना? तो प्लस माइनस 20 डीबी पर डिकेड का मतलब होता है कि आपने मान के चलिए, ये आप देख रहे हैं, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स यस एक्सिस है। सर, एक्स एक्स एक्सिस। एक्सिस पे हमने ऑलरेडी कह दिया कि ये लॉग के फॉर्म में हमारे पास में प्लॉटिंग होगी और बाई एक्सिस हमारा लीनियर होगा। तो हमने पहला जो एक ब्लॉक है उसको हमने 20 डीबी कह दिया, दूसरा ब्लॉक 40 डीबी कह दिया, उसके ऊपर का 60 डीबी, उसके ऊपर का 80 डीबी, उसके ऊपर का एंड सो ऑन, राइट? और ऐसे ही हम बात यस करें सर। तो ऐसे माइनस 20 डीबी, 40 डीबी और माइनस 60 डीबी, ये मैं अभी आपको ग्राफ आएगा तो मैं पूरा समझाऊंगा, और अगर हम क्लास में होते तो इसको बहुत अच्छे से हम पेपर पे करके देखते। तो मान के चलिए उनने कहा कि 20 डीबी पर डिकेड आप बनाइए, तो क्या करोगे आप? 1 रेडियन जहां पर आपका लॉग का टेबल खत्म होता है वहां पे आप स्केल को रखेंगे, क्योंकि ये यस देखिए सर। यहाँ पर निकल के आया 1 रेडियन पर सेकेंड, लॉग ओमेगा इक्वल्स टू 0, ओमेगा इक्वल्स टू लॉग इनवर्स 0, लॉग इनवर्स 0 इज 1, यस और नो? यस सर। तो हम एक स्केल का पॉइंट 1 पर रखेंगे और एक स्केल का पॉइंट 20 डीबी पे रखेंगे और एक लाइन को खींचेंगे, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? माइनस 20 डीबी पर डिकेड की लाइन कहलाएगी, ठीक है? उन्होंने कहा कि माइनस ठीक है सर। 40 डीबी पर डिकेड कीजिए, तो 40 डीबी पर रखिए और यहाँ पर 1 पर रखिए, तो ये वाला जो स्लोप है वो माइनस 40 डीबी का कहलाएगा। सिमिलरली वो कहते हैं कि प्लस 20 डीबी कीजिए, तो प्लस 20 डीबी 1 यहाँ रखिए और माइनस 20 डीबी पे रखिए और एक स्लोप को खींचेंगे, तो ये क्या कहलाएगी? प्लस 20 डीबी पर डिकेड, ठीक है? अब जब हम आगे यस सर। चलते हैं
तो मान के चलिए कि आपका एक एग्जांपल आता है कि फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर आ रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर को हम इस माध्यम से निकालते हैं 1 प्लस टी एस प्लस माइनस 1, है ना। इसको जब हम जे ओमेगा रखते हैं एस की जगह पर तो इस तरीके से लिख के आएगा। जब एस जे ओमेगा का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो 1 प्लस ओमेगा टी स्क्वायर प्लस माइनस 1 ही होता है, ये हम निकालते हैं। इसकी डीवी स्केल पे वैल्यू की बात करते हैं तो 20 लॉग जो भी वैल्यू आई है उसको लॉग 20 लॉग के केस में हम रख देते हैं, ठीक है। 20 लॉग रखते हैं तो अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस माइनस 1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली प्लस माइनस टी तो ये निकल के आ गया। तो इसका असिम्पटोट जब हम निकालते हैं तो इसका स्लोप कितना आएगा। स्लोप उन्होंने कहा कि 1 मच मच ग्रेटर देन ओमेगा टी है, केस 1 हम मान लेते हैं कि जब फ्रिक्वेंसी बहुत कम है और 1 उससे बहुत ज्यादा है, तो जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा, प्लस माइनस 20 dB पर डिकेड आएगा, ठीक है। अब इसकी अगर हमको कॉर्नर फ्रिक्वेंसी निकालना है तो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी हम कैसे निकाल सकते हैं कि प्लस माइनस 20 लॉग ओमेगा टी। ओमेगा टी क्यों किया यहाँ पर हमने, ओमेगा टी मच मच ग्रेटर देन 1 एंगुलर। और इसका स्क्वायर करोगे तो ओमेगा टी आएगा, है ना। तो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी यस जब हम निकालते हैं तो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी इस फॉर्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं कि प्लस माइनस 20 लॉग ओमेगा टी, है ना। फिर log ओमेगा टी इक्वल्स टू 0, सो ओमेगा टी इक्वल्स टू log इनवर्स 0 दैट इज 1, सो ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। तो ये आपका पहली कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आ जाती है। तो आप यहाँ पर देखिएगा यस ये ओमेगा सी एफ ये तो रेडियन 1 है और ये ओमेगा सी एफ आपका आ गया 1 अपॉन टी पर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं। क्वाड्रेचर फ्रिक्वेंसी होगा तो क्या होगा, ये सब चीजें इसमें लिखी हैं। तो ये वाली चीज आप देखना, ये बहुत जरूरी है। अगर इनिशियल फैक्टर इस तरीके से आ रहा है तो जो स्लोप है कॉर्नर फ्रिक्वेंसी इसकी तो 0 ही होगी, कोई कॉर्नर फ्रिक्वेंसी नहीं निकलेगी। इसका मैग्नीट्यूड 20 लॉग के आएगा और स्लोप 0 dB पर डिकेड होगा, सिर्फ के फैक्टर में है। तो अगर वो जे ओमेगा प्लस माइनस एन है तो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी 0 ही आएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड 20 इंटू एन लॉग ओमेगा होगा। बहुत ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि जहां से जो ये जो आप देख रहे हैं मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, ये इनिशियल स्लोप होगी, इनिशियल पॉइंट होगा उसका, है ना। और प्लस माइनस 20 इंटू एन डीबी पर डिकेड, जो भी एन की वैल्यू है उससे यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब मान के चलिए इनिशियल फैक्टर आपका 1 प्लस जो ओमेगा टी आता है तो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी 1 अपॉन टी हो जाएगी और मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। तो आपको इस वाली टेबल को थोड़ा याद रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है। बोडे प्लॉट फॉर लैग कंपेंसेटर है तो इसको हम अभी छोड़ते हैं, हम एक एग्जांपल ही लेते हैं जो बहुत जरूरी है। तो कंपेंसेटर की बात हो गई यार यहाँ तो। हाँ ये देखो, तो ये चीजें हमने जो अभी वहां समझी हैं वही है सारी की सारी जो मैं अभी तुम लोगों को बता रहा था। ये माइनस 20 dB प्लस 20 dB। अब एक काम करो, इसको हम छोड़ते हैं और डायरेक्ट इसको निकालते हैं और इसमें बॉडी प्लॉट का मैं कुछ आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये सारे नोट्स आप लोगों के पास हैं दुर्गेश? यस सर, यस सर। आज तो सर वो मेरे आपने लैपटॉप काम, एलएनसीटी वाली वो आरजीपीवी की वेबसाइट से जो भेजे थे, यस सर। वो आरजीपीवी की वेबसाइट पे हैं ऑलरेडी।
ये हमारा आ गया बोडे प्लॉट का पूरा मामला। तो हम शुरुआत करते हैं बहुत बेसिक से। बोडे प्लॉट, ठीक है। देखो ये ग्राफ पेपर आपको देखने को मिलेगा जब आप बोडे प्लॉट बनाने जाएंगे तब, है ना? देख पा रहे होंगे मेरे हिसाब से। यस सर। है ना? सो हम क्या करेंगे कि देखना, ये मैंने कहा था कि एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस पे लॉग की वैल्यू होगी या फिर लॉगरिथमिक की वैल्यू होगी, और वाई एक्सिस पे आपकी क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगा। इसको हम बोलते हैं सेमी लॉग पेपर, ठीक। अब मान के चलो कि ये 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 कितना हो गया दुर्गेश? 10 की पावर मतलब -1 कितना हो गया सर? -10। -3 हो गया। ये हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, 10 की पावर -3 -2, इसको हम 10 की पावर 0 से भी कर सकते हैं, 10 की पावर 1 से भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू किस हिसाब से आ रही है, ठीक है। यस अब सर। हम मानते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमने डीबी को प्लॉट किया, 10 dB, 20 dB, 30 dB, 40 dB। मोस्टली आप जब प्लॉट करें 20, 40, 60 और 80 dB के केस में करें। इनमें 10 dB का डिफरेंस लिया है, अपने को कितने का लेना है? अक्सर 20 dB का लेना है, ठीक है। यस सर। और एक्स एक्सिस पे इसका आपका जो है लॉग के फॉर्म में आपके बने हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने कहा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक जाएंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू पर डिपेंड करता है, मान के चलो न्यूमेरिकल सर वैल्यू आपकी इसमें जो 10 की पावर हाँ, -1 -2 है, मतलब ये सर 1/10 1/10 की पावर 2 ऐसा इन होगा ना इन सर? इन टर्म्स ऑफ लॉग, हाँ सर। इन टर्म्स ऑफ लॉग। अब मान के चलो तुम्हारी जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आ रही है, फ्रिक्वेंसी आ रही है, वो 0 से लेकर के 10 के बीच में आ गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 प्लॉट कर लेंगे, यहाँ 1 कर लेंगे, यहाँ 2 कर लेंगे, यहाँ 3 कर लेंगे और 10 तक कर लेंगे। अब मान के चलो एक वैल्यू आपकी 50 आई, एक वैल्यू 100 आई और एक वैल्यू 500 समथिंग आई। तो आप क्या करोगे, 10, 100, 1000, 1000 इस हिसाब से, मतलब इसको हम अपनी जरूरत के हिसाब से प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। अब इसी में हमें क्या करना है, सेम चीज में ही एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे तो आपका लॉगरिथमिक ही रहेगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, लेकिन बाय एक्सिस पे एक तरफ आपको मैग्नीट्यूड प्लॉट करना है और एक तरफ आपको एंगल भी प्लॉट करना है, क्योंकि जो जिस न्यूमेरिकल का मैग्नीट्यूड निकालोगे उसी न्यूमेरिकल का आपको एंगल भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम एंगल निकालते यस। हैं तो एंगल निकालने के लिए हम वही करेंगे जो हम अक्सर करते आ रहे हैं। जो हम 0 dB यहाँ पर कर रहे हैं, तो 0 dB की जगह हम क्या करेंगे, 180 डिग्री करेंगे। क्या करेंगे, 180 डिग्री। और 180 डिग्री। हाँ, हाईएस्ट ऊपर तक जाएंगे तो 360 डिग्री और नीचे आएंगे तो 0 डिग्री। तो 0 से लेकर के 360 डिग्री हमें चलना है। क्लियर? जो यस सर। सेंटर वाली लाइन रहेगी वो 180 डिग्री की रहेगी, ठीक है यस सर। दुर्गेश? ओके, यस सर। सर एक साइकिल होगी सर ये पूरी पूरी 360 साइकिल डिग्री। होगी। हाँ, तो इसमें हमने मैग्नीट्यूड भी प्लॉट कर लिया और इसमें हमने एंगल भी प्लॉट कर लिया। दोनों चीजें जब प्लॉट कर लेंगे, फिर इसका ये नाइक्विस्ट प्लॉट हमें नहीं पढ़ना है फिलहाल। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, ये देखो जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, के है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इतना है, टाइप्स ऑफ फैक्टर ये बताया गया इसमें, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम आते हैं, कोशिश करते हैं कि मैंने तुम लोगों को इतनी कोशिश की है कि
डेरिवेटिव फैक्टर भी अभी तुम लोगों को मैं बताता हूँ किस तरीके से करना है। देखना यहाँ पर अगर हम देखें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ने 0.1 से लेकर के कहाँ तक करी है, 100 तक करी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड 0.1, तो ये जो आपका डेरिवेटिव फैक्टर है इसमें कैसे आया है, देखो डेरिवेटिव फैक्टर है तो m 20 log j ओमेगा, ये अपन अभी कर रहे थे, तो 20 log ओमेगा हो गया, तो m को तो हम निकाल सकते हैं, जब 20 ओमेगा की वैल्यू 1 है तो जो मैग्नीट्यूड है वो कितना, 0 है। जब ओमेगा की वैल्यू 2 है तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब ओमेगा की वैल्यू 3 है तो इस हिसाब से हम इसको चलते जाएंगे और इसको हम बना लेंगे, ठीक है। चलो इसके अलावा मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ एक एग्जांपल लेके वो कोशिश करता हूँ, वो जल्दी से बता दूं। इंटीग्रल फैक्टर है तो -20 हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रल फैक्टर 1/, जो ओमेगा के केस में होगा, और इसका एंगल जो ओमेगा इक्वल्स टू 270 डिग्री होगा। सेकंड ऑर्डर आ गया, सेकंड ऑर्डर शामिल लेने देना ही नहीं, क्या करते हैं देखो ये है, हम एग्जांपल लेते हैं। ड्रॉ द मैग्नीट्यूड एंड फेज प्लॉट ऑफ द फॉलोइंग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड डिटरमाइन गेन मार्जिन, फेज मार्जिन एंड एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। इसमें सारी चीजें हो गई। देखो 1/s 1+1, इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले s = j ओमेगा पुट कर देंगे, ठीक है। दुर्गेश सुन रहे हो? हाँ सर सुन रहा हूँ, ठीक है। जब हम j ओमेगा पुट कर देंगे तो दी अबव फ्रीक्वेंसी रिस्पांस फंक्शन हैज टू फैक्टर्स, पहला इंटीग्रल फैक्टर है एंड दूसरा फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रल फैक्टर है। तो इसमें दोनों तरीके की चीजें अलग अलग चलेंगी। तो जब हम इसका देखना फर्स्ट ऑर्डर में करेंगे तो क्या करेंगे, 20 log 1/j ओमेगा, और जब हम दूसरे Yes, केस sir, करेंगे dB. तो 20 log 1/j ओमेगा प्लस 1, 1. ठीक है। तो ये ओमेगा की वैल्यू हम बदलते जाएंगे, है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी पहली बार में 1/j ओमेगा करोगे, j ओमेगा की वैल्यू आपने 0.01 कर दी, तो आपको कितना निकल के आएगा, 40। क्योंकि 0.01 करोगे तो ये कितना, 100 हो जाएगा, है ना। तो log 100 कितना Yes, sir. होता है, 2, log 100 2 ही होता है ना, तो ये आपका Yes, sir. 40 आएगा। सिमिलरली जब सर ये 0.1, अच्छा हाँ उसी के हिसाब से चलेगा ना सर, ये 10⁻³ -2 -1। हाँ, ये हाँ डिपेंड करता है कि हमें क्या रखना है। तो हमारे केस में इन्हें 0.01 से शुरुआत करी है, तुम लोग भी उसी से करो, है ना। 0.01 मतलब 10⁻², -3। 0.1 मतलब 10⁻⁻1, और हाँ सर, 2 10⁻2 और मतलब 3 1। 1 लिए। हाँ, 10⁻1 मतलब 10 और 10⁻2 मतलब 100, यस सर। है ना। तो इस पे इसकी पहली वैल्यू निकल के आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई 40, 20, 0, -20 और -40। सिमिलरली यहाँ पर निकल के आ गई, यहाँ से मैग्नीट्यूड भी निकल गया आपका और ये भी निकल गया। एंगल की बात करें तो एंगल भी हम निकाल सकते हैं इजीली, है ना। फिर इसको हमने प्लॉट करना चालू करेंगे। काम करो, अब आज दूसरे लेक्चर का भी तुम लोगों को टाइम हो रहा होगा, तो ये वाले कल हम इसकी न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है सर। ठीक है। चलो खत्म करें। यस सर, चलो थैंक यू। थैंक यू सर।